जय हिंद दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत से चीन हमेशा डरा रहता है। हालांकि चीन इसे कभी जाहिर नहीं होने देता क्योंकि इससे उसकी पोल जो खुल जाएगी। लेकिन दुनिया जानती है कि चीन जितनी दादागिरी साउथ चाइना सी में करता है उसकी 0.1% दादागिरी भी वह हिंद महासागर में नहीं दिखा पाता। वजह है इंडियन नेवी, जिसके आगे ना तो चाइनीज की पीपुल्स लिबरेशन नेवी कहीं ठहरती है, ना ही सोमालिया, ओमान या यमन के लुटेरे। खैर, भारतीय नौसेना दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेवी है, इसलिए कोई भी भारत से उलझना नहीं चाहेगा। लेकिन सोचिए, चीन से 32 गुना छोटा देश अगर चीन को ब्रह्मोस मिसाइल से उड़ाने की धमकी दे, वो भी ऑफिशियली, तो चीन के एशिया में क्या इज्जत रह गई होगी। और यहाँ सिर्फ धमकी नहीं जारी की गई, तो चीन को साफ साफ लफ्जों में ये भी कहा गया है कि अगर फिर से हमारे इलाके में दिखे तो शायद आपके जहाज भी वापिस चीन नहीं जा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी धमकी पहली बार किसी अन्य एशियाई देश ने चीन को दी है, वो भी भारतीय हथियारों के दम पर, जिस पर चीन आग बबूला हो चुका है क्योंकि उसके पास फिलहाल तो भारत के इस हथियार की कोई काट नहीं। इसलिए चीन की जो भोपू न्यूज एजेंसी, या जिसे चीन का गोबर टाइम्स भी कहा जाता है, वो अब इस धमकी के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो आखिर कौन है ये देश और इस देश ने क्यों चीन को ब्रह्मोस से उड़ाने की धमकी दी? चलिए आज की इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए ताकि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड की ताज़ा खबरें आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बात हो रही है चीन के नंबर 1 दुश्मन फिलीपींस की। ये जी न्यूज का आर्टिकल है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर हमें दोबारा डराने धमकाने की कोशिश की गई तो हम साउथ चाइना सी में आग लगा देंगे। अब आग किससे लगाएंगे? तो ब्रह्मोस से। दरअसल ये धमकी खास तौर पर चाइनीज नेवी के लिए जारी हुई है, जिसके जंगी जहाज इन दिनों फिलीपींस के मछुआरों के हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। चाइनीज नेवी के शिप्स ना तो फिलीपींस के मछुआरों को मछली पकड़ने देते हैं, ना ही मछलियों को बेचने दे रहे, जिस वजह से फिलीपींस का फिश मार्केट डाउनफॉल का सामना कर रहा है। शायद आपने बीते दिनों की वो वीडियो क्लिप भी जरूर देखी होगी जिसमें 2 चीनी तटरक्षक जहाज फिलीपींस के समुद्री इलाके में घुसकर एक फिलीपींस नौका पर वाटर कैनन से हमला करके उसे परेशान कर रहे थे। और इसी घटना के बाद फिलीपींस और चाइना में समुद्री विवाद अब और भी गर्मा गया है। अब इसी मुद्दे पर गुस्सा होते हुए फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने गुरुवार को बेहद ही तीखे लफ्जों में ये कहा कि हम किसी देश से संघर्ष नहीं चाहते, लेकिन हमें जबरदस्ती डराया धमकाया जाएगा तो हम शांत भी नहीं बैठेंगे। मार्कोस ने कहा कि उनका देश किसी के अधीन होना कभी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे इसके लिए हमें जंग ही क्यों ना करनी पड़े। और जिस दिन हमारे पास ब्रह्मोस की पहली यूनिट आ जाएगी, उस दिन के बाद हम चीन को ऐसी वार्निंग देना भी बंद कर देंगे, यानी सीधे रैपिड फायर। आपको बता दूं कि फिलीपींस और भारत के बीच जो 3000 करोड़ की ब्रह्मोस डील हुई है, उसके तहत भारत की ओर से ब्रह्मोस मिसाइल के ग्राउंड सिस्टम फिलीपींस को मुहैया किए जा चुके। अब सिर्फ मोबाइल लॉन्चर, यानी जिस वाहन पर ब्रह्मोस इंस्टॉल कर रखी है, वो फिलीपींस को मिलने बाकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस के पूरे यूनिट को बैटरी कहा जाता है। यह बैटरी 4 मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर यानी ब्रह्मोस से लेस 4 वाहनों से बना होता है, जिसमें हर एक वाहन पर 3 ब्रह्मोस मिसाइल तैनात रहती है। यानी इस एक बैटरी के जरिए भारतीय सेना और आगे जाकर फिलीपींस की मरीन कॉर्प्स महज 30 सेकंड्स के भीतर 12 ब्रह्मोस मिसाइल्स एक साथ फायर कर सकती है, वो भी अलग अलग टारगेट्स पर। और इतने कम समय में सामने वाला देश काउंटर अटैक करने के लिए अपने मिसाइल्स तक तैयार नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि ब्रह्मोस से हर कोई डरता है और फिलीपींस ने ब्रह्मोस के ऐसी 3 बैटरीज की डील भारत से की है। अब फिलीपींस ने चीन को ये धमकी जारी की, यानी जल्द फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल्स मिलने वाली है, ये साफ पता चलता है। वरना वो इतने तीखे लफ्जों में चीन को धमकी देने की हिम्मत कभी नहीं दिखाता। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मोस की यही पावर फिलहाल अर्मेनिया को भी चाहिए। तो आप बताइए दोस्तों, क्या हमें फिलीपींस की तरह अर्मेनिया को भी सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।